हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे पोटक्स ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। अब मुझे ब्लाउज की तैयार लेंथ 13 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 14 पर निशान लगाऊंगी। 14 पर निशान लगाया। इसमें हमें पता है हमारा शोल्डर कितना है, 15 है, तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी। इसको हम इक्वल कर लेंगे। उसके बाद में अब हमारा जो टेक्निक है, टेक्निक हमारा डीप है। कितना डीप है हमारा टेक्निक है 10। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो शोल्डर होगा वो हमें कम करना होगा। यही पे जो मिस्टेक होती है दोस्तों कि जब हमारा नेक डीप हो और हमारे जो शोल्डर हो वो ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्रीज आते हैं। तो उन क्रीज को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम शोल्डर को अपने जो हाफ शोल्डर का, जो फुल शोल्डर का हाफ है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो माइनस कितना करना है ये अब हम देखेंगे कि जितना हमारा नेक डीप होगा उतना हम उसमें से माइनस करते जाएंगे। तो देखिए अभी मेरा नेक डीप है 10, तो 10 नेक डीप है और मेरा टोटल शोल्डर है वो 7.5 है। तो 7.5 में से मैं कितना माइनस करूँगी, मैं इसमें से 2 इंच माइनस कर देती हूँ। तो 2 इंच माइनस क्यों किया है समझ में आया, क्योंकि जब भी हमारा नेक डीप होगा तो हम उसमें से 2 इंच डीप माइनस कर देंगे। अगर नेक में क्या करना है, आर्म होल का निशान लगाना है, तो हमारा जो रेडी शोल्डर होगा वो हमें कितना रखना है, हमें सिर्फ रेडी शोल्डर रखना है 2। तो उसमें हाफ इंच इधर मार्जिन में जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो नेक का जो रहेगा वो 2 का निशान लगाएंगे। तो हमारा नेक कितना लेंगे, हम 2 लेंगे, बाकी का हमारा जो भी रहेगा वो शोल्डर में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम 2 ही लेंगे। अगर हम यहाँ पर 2.5 ले लेंगे तो हमारे शोल्डर डाउन होंगे। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना नेक डीप उतने ही शोल्डर डाउन होना। तो जितना नेक डीप रहेगा उतने शोल्डर ज़्यादा डाउन होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये शोल्डर्स कैसे लेना है इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आर्म होल कितना लेंगे, तो आर्म होल लेने के लिए हमारे पास में एक चार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं जो आर्म होल ले रही हूँ मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग लूँगी। तो मेरे चेस्ट 36 है, तो यहाँ पर मैं आर्म होल 6.5 ले रही हूँ, ठीक है। तो 36 आर्म होल पर मैं 6.5, इधर से भी हम 5.5 पर निशान लगाएंगे, दोनों इक्वल रखेंगे। देन हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। पार्ट है तो इसमें हम हमारा जो आर्म होल रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 इंच का रहेगा। मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आर्म होल वाली लाइन है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम हाफ करते हैं। तो हाफ करने पर हमें 3.25 मिलता है। इस पर हमें 0.25 इधर जाती, इसी में हम फ्रंट भी ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ से हाफ इंच जाना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। और फ्रंट आर्म होल हमें थोड़ा सा अंदर से लेते हुए जाएंगे। 0.25 जितना हम बैक में बाहर गए हैं उतना ही 0.25 हम फ्रंट में अंदर जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट ड्रॉ हो गया है। नाउ अब हमारा चेस्ट हमारा 36 है। तो 36 डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा कितना बचेगा, 9 हमारा चेस्ट रहेगा, प्लस 1.5 इंच उसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ना। अब हम वेस्ट हम इतनी ही रखेंगे, लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा जो वेस्ट का डार्ट होगा, वेस्ट का जो हमारा मार्जिन का होगा वो दोनों मैच होते हैं कि नहीं होते, पूरा इसमें आता है कि नहीं। तो हमारी जो वेस्ट है वो 30 है। तो 30 के लिए हमारा जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 7.5 होगा। और जो 1 इंच बचा होगा ये हमारा टक्स में जाएगा, और ये हमारी 1.5 इंच की मार्जिन है, ओके। इसमें हम नेक भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ से हमने शोल्डर कितना लिया है, नेक के विड्थ तो हम 2 इंच लेंगे, और नीचे से अगर हमारा 10 है तो हम 10 से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें ज़्यादा ब्रॉड करना है तो हम ब्रॉड कर सकते हैं, जैसा हमें करना है वैसा हम कर सकते हैं। इसको हम इससे मिला देंगे और ऐसे यहाँ से शेप दे देंगे, डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट का निशान लगाती हूँ। तो फ्रंट का जो नेक होगा मेरा, वो फ्रंट नेक कितना है, 6 है। तो मैं 6 पे निशान लगाऊंगी, और यहाँ से इनको 2.5 पे निशान लगाना है, ये बराबर आ रहा है। इसको हम यहाँ से ऐसा शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली और मैंने फ्रंट पार्ट भी इसके इक्वल निकाल लिया है। अब ये हम बेल्ट वाला बना रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंच हम नीचे से माइनस करते जाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें ये इतना माइनस करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें निशान लगाएंगे टक्स के। तो टक्स के निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए, तो हमें चाहिए शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट चाहिए, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट चाहिए, और
ये इनको हम ध्यान में रखते हुए हम अपने चारों टक्स को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स देखते हैं। तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है 9.5 है, तो हम 9.5 नहीं 10 पर निशान लगाएंगे। 10 पर क्यों निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच उधर शोल्डर में दब जाएगा ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर हो गया। अब हम इस पर एक ऐसा राउंड बना लेंगे, इसके इर्द गिर्द हमें चारों टक्स को लगाना है, ठीक है। तो अब इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें सारे टक्स लगाने हैं। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कितना है, तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हमारा 7 है। तो हम यहाँ से कितने किस पर निशान लगाएंगे, 3.5 पर निशान लगाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हमारा चेस्ट कितना है, 36 चेस्ट है। तो हम यहाँ से कितना नीचे डाउन जाएंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि जब भी क्या होता है कि हमारा जो चेस्ट होता है वो हैवी होता है। तो अभी हमारा चेस्ट 36 है, तो और हमारा जो बैक पार्ट था वो हमारा स्ट्रेट है, और हमारा जो चेस्ट का शेप है वो तो कुछ ऐसा है ना। तो इसको, और जब इन दोनों की जो लेंथ हम मेज़र करते हैं तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आती है, इसमें 1 या 2 इंच का फ़र्क आता है। तो वो जो 1 इंच का फ़र्क इन दोनों में आता है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि चेस्ट में दब जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंच इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो ये 1 इंच बढ़ाने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टक्स आएगा ये यहाँ से लगेगा। तो यहाँ से हमें किस पर निशान लगाना है, 2.5 पर निशान लगाना है। तो यहाँ से 2.5 इंच कितना होता है, ये हो गया। ये हो गया हमारा पहला टक। तो ये हमारे 2.5 इंच पर निशान आ गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 1 इंच और इधर से भी 1 इंच, ये हमारा 2 इंच का टक्स हुआ। तो हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया। ये हमारा 2 इंच का टक्स हो गया। अब हम इसको, इस लाइन को इससे मिलाते हुए इसे तिरछा ले जाएंगे। अब हमें इधर कितना डाउन जाना है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि जो ये वाला टक्स होता है हमारा, इस वाले टक में हम यहाँ से जो हमारा डाउन होता है वहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाते हैं। 1 इंच ऊपर जाने के बाद ये हमारा हाफ इंच का लगता है। तो हाफ इंच का टक्स लगाने के लिए 0.25 का हमारा टक्स आएगा, ठीक है। तो हाफ इंच हम इधर से भी डाउन जाएंगे ना, तो ये हाफ इंच हम इधर से डाउन कर, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें इसको इससे ऐसे मिला देना है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला टक लगाना है। तो ये वाला जो टक होगा इसका सेंटर हमने निकाल लिया, 0.25 इधर, 0.25 इधर। तो हमारा जो सेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मीन्स ये यहाँ पे आएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम किस पे निशान लगाएंगे, चेंज पर। यहाँ से हम चेंज जाना है, 6 इंच हमें तिरछा जाना है। तो हमने ये चेंज पर निशान लगाया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। इसका कितना सेंटर है, 3 पर हम, ठीक है। अब हम ये वाला टक लगाएंगे। तो ये वाला जो टक आएगा ये हम इसके सेंटर से यहाँ पे मिला लेंगे कि इसका जो सेंटर है यहाँ से तिरछा कैसे जा रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टक हो जाएगा। तो ये वाला टक हमारा कितने का लगेगा, तो ये हमारा लगेगा 2 इंच का। हमें 2 इंच का टक लगाना है, और ये भी हमारा 0.25 होगा, ठीक है। देन ये वाला टक लगाना है। तो ये वाले टक में हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर वाली पट्टी वाला जो टक होगा उसके लिए हमें इस वाली लाइन का सेंटर निकालना है। तो ये रहा सेंटर, इस सेंटर से हमें लगाना है 2.5 इंच अंदर, ये वाला टक, ये 2.5 इंच अंदर आ गया। ये भी हमारा 0.25 का टक होगा। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। और हम कोशिश कर लेते हैं एक बार कि जो चारों टक्स होंगे इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 1.5 इंच होगा, और मैक्सिमम जो होगा वो 2 इंच होगा। तो ये हमारा 2 इंच का डिस्टेंस आ रहा है सारे टक्स में, दिख रहा है आपको। सारे टक्स हमारे 2-2 इंच के डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, मतलब कि जो ये जो हमारा राउंड था इसके आसपास हमने सारे टक्स लगाए हैं। तो हमारे जो टक्स हैं वो एग्जैक्ट हैं, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट रेडी। अब हम इसको कट कर लेंगे। मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम ये जो टक्स हैं इन पर हम बुट्टे लगा लेंगे। ताकि हमें जब हम बनाएंगे तो हमें ध्यान में रहे कि ये हमारे टक्स होगा कंप्लीट। ये हमारा हो गया 4 टक्स ब्लाउज। अब हम इसमें बेल्ट काटेंगे, स्लीव्स काटेंगे, और हम देन फिर हमारा ब्लाउज स्टिच करेंगे।